हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग फिर हाजिर हुए हैं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ने वाले बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद हमने बताया था कि आपको आज के लेक्चर में नहीं, हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी है, सारी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग, इट इज इन दिस डायपोल टू चार्जेस, एक प्लस क्यू एक क्या माइनस क्यू, दो चार्ज होते हैं। मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होते हैं? दो चार्ज होते हैं, है ना। An electric dipole is a pair of equal and opposite charge. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट इज अ पेयर होता है। ये क्या होता है? पेयर होता है दो इलेक्ट्रिक चार्ज का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये 2 माइक्रोकूलम है तो ये भी कितना होगा? 2 माइक्रोकूलम होगा। बात समझ गए अच्छे से? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a या आप 2r भी बोल सकते हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2a होती है, ठीक है ना। आप लिख के इसको चल सकते हैं। तो यहां से आता है कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा? वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है इनके बीच की, ठीक है। फिर आपको सर आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया? तो क्योंकि आपको समझा पाए इसलिए। तो क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दो पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। जितना दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, और चार्जेस कैसे होंगे? अपोजिट। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 2a होती है, ठीक है। अब देखो 2a कहोगे सर क्यों होती है? क्योंकि देखो इनके बीच में एक सेंटर होता है, जिसको हम o से डिनोट करते हैं, सेंटर होता है। तो सेंटर से प्लस q तक की जो डिस्टेंस होती है वो a होती है ना। और फिर इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है हम उसको a लेके चलते हैं, तो a और a मिलकर कितना हो जाता है? 2a हो जाता है। बात समझ गए? तो यही है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है बच्चों? यही है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो आपको इसमें कई बातें आपको बता दूं। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, क्योंकि अभी हम आगे जब डेरिवेशन करने पहुंचेंगे ना, तो वहां पर बार-बार ये चीजें आएंगी कि एक्सियल लाइन में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर किसमें निकालना है? इक्वेटोरियल लाइन निकालना है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है। देखिए बच्चा, एक्सियल लाइन का मतलब होता है इस डायपोल के एक्सिस में का मतलब होता है इधर साइड, है ना, या इधर साइड, जिसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है? एक्सिस के ऊपर, यानी कहें एक्सिस के अलग, जैसे कि ये अब क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन हो, मतलब इक्वेटोरियल मतलब एक्सिस बना होगा कि किसी और डायरेक्शन में हो, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बोलते हैं। बात समझ गए? तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे, आगे यूज होगा, आगे भी मैं बता दूंगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। समझ गए बच्चा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ two equal and opposite charges separated by distance 2a। बात समझ गए? दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं जो एक बहुत ही न्यूनतम दूरी 2a पर रखे होते हैं, ठीक है। इसको आप कहीं आप 2l भी पाएंगे, तो आप l ले लीजिए, 2l ले लीजिए, चाहे आप 2a ले लीजिए, दोनों के मतलब सेम है, डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आगे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गए सभी लोग, है ना। डेफिनेशन मैंने बता दी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं? P से, वेक्टर P लगा के डिनोट करते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या चीज होती है। तो आइए समझ लेते हैं बच्चा। देखो डायपोल मोमेंट कुछ नहीं है, ये जैसे जो आप इलेक्ट्रिक डायपोल देख रहे हैं ना, इसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है, किसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बात समझ पाए? तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। और अगर आप अदर वर्ड में कहना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में अगर आप कहना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने क्या बोला? आप अनदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस, चाहे ये वाला क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि वेक्टर P इज इक्वल हो जाएगा Q इनटू डिस्टेंस क्या है? 2a।
Q into 2a। देखिए इधर चार्जेस कोई भी चार्ज लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी उनके बीच की 2a है, तो वेक्टर P इज इक्वल टू क्या होता है Q into 2a हो गया। बात समझ पा रहे हो, यही होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। बात समझ गए, इस तरीके से हम लोग काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी समझ गए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप दोनों बातें समझ गए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैंने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे की बातचीत समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आपने समझ लिया, अब हम लोग बातचीत करते हैं डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड की बातचीत करते हैं बेटा। डायपोल फील्ड क्या होता है, अब देखो डायपोल फील्ड का मतलब होता है इस डायपोल के चारों तरफ का ऐसा एरिया, ऐसा फील्ड जिसमें क्या, किसमें क्या फील कर सके हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, उसे क्या बोलते हैं फील्ड ऑफ डायपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फील्ड ऑफ डायपोल बोलते हैं, है ना। मतलब कि द्विध्रुव के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेटा बात होती है तो दो डेरिवेशन यहाँ पे सामने आते हैं, है ना। एक होता है सिंपल सी बात है, दो तरीके से आप रख सकते हैं, या तो मान लीजिए कोई किसी पॉइंट को हमने इससे r डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में रखा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या एक्सियल में नहीं रखोगे, या तो इधर रखोगे या तो इधर रखोगे, ये तो एक्सियल पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने एक्सियल पॉइंट में नहीं रखा, आपने कहाँ रख दिया, इक्वेटोरियल पॉइंट में, मतलब एक्सिस से अलग पॉइंट, अलग जगह, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो आइए दोनों का डेरिवेशन हम लोग सीखते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग हेडिंग लगाने वाले बच्चा डेरिवेशन सीखेंगे, है ना। फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ, on axial line of, on axial line of electric dipole, electric dipole, field intensity on axial line of electric dipole, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू निकालने वाले हैं एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ सब लोग क्या करिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, है ना। यहां पर हम रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज, यहां पे क्या हो जाता है माइनस क्यू चार्ज, है ना। ये इसका हो गया सेंटर O। मान लिया हमने कोई पॉइंट P रख लिया इधर, है ना, कोई पॉइंट P हमने इधर रख लिया, ठीक है। इसके एक्सियल पोजीशन में कोई क्या रख लिया हमने, पॉइंट रख लिया P, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट P रख लिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए ये प्लस में है, तो अच्छा बताइए, सिंपल सी बात है, ये P रखा, अब यहां पर हम कोई क्या लाते बेटा, तो इस पॉइंट P पर जो भी हम लाएंगे, कोई टेस्ट चार्ज सपोज लेके चले आए, कहेंगे चले आए टेस्ट चार्ज, मान लीजिए Q0 लेके चले आए, तो क्या करेंगे, Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज है हमारा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। Q0 क्या होता है, टेस्ट चार्ज। Q0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो प्लस वाला क्या करेगा, प्लस को रिपेल करता है, तो पहले वाले की वजह से ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में भागेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस E1 क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस Q की वजह से ये इधर भागेगा। भाई कोई चार्ज अगर आप लेके आएंगे प्लस वाला पॉइंट P पर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको भगाएगा, लेकिन माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा इधर से, ठीक है, माइनस Q, क्या हो जाएगा माइनस Q। तो बात समझ गए, इसकी वजह से इसको इधर भगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए। अब मान लीजिए पॉइंट P से इस मिडिल पॉइंट की जो डिस्टेंस है क्या है, R है, क्या है, R है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी बेटा, R है। तो अब आप समझने वाले हैं क्या होगी डिस्टेंस, आप समझ के चलिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, R डिस्टेंस है, तो हम लोग समझ लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या होगा सारी बात, ठीक है। तो हियर हम लोग क्या बोलेंगे, हियर E माइनस Q, माइनस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, माइनस Q चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आइए हम समझ लेते हैं। तो आपने समझ रखा था बच्चा क्या होने वाला है, K Q अपॉन,
अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, आप एक बात समझ के चले हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है। क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ए होती है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होती है, ए, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी होती है, ए होती है। तो आप समझ क्या रहे हैं इस बात को, ए से यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए। तो इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की है आर, और प्लस ए और ऐड कर दीजिए, तो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बात समझ गए, तो आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो समझिए e की माइनस क्यू की वजह से हो गया। अब बात करते हैं किसकी वजह से बच्चों, हम लोग बातचीत करते हैं e माइनस क्यू की वजह से, e प्लस क्यू की वजह से। तो हो जाएगा k q अपॉन, अब समझिए फॉर्मूले में क्या होता है, r होता है, नीचे क्या होता है, r स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो बेटा देखो, अब प्लस q की वजह से क्या होगा, ध्यान से समझ के चलेंगे, ठीक है ना। अब प्लस q की वजह से क्या होगा, समझिए प्लस q की वजह से कैसे होगा। अब डिस्टेंस पॉइंट P से प्लस q के बीच की डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, तो फालतू कौन आ रहा है, a आ रहा है ना। तो पूरे r में से a को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। मैंने क्या बोला, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए, केवल प्लस q तक चाहिए। तो इसका मतलब है कि पूरे में से क्या करेंगे, a को माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई हम लोगों ने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया कितना होता है, प्लस Q की वजह से माइनस Q की वजह से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो दोनों क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर देखेंगे। सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यानी E प्लस Q हो जाएगा माइनस E माइनस Q। बेटा यहाँ माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐड करते हैं, लेकिन प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। चलिए अब वैल्यूज रख के देख लेते हैं, सारी बातें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E प्लस Q की वैल्यू है K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए बेटा K Q क्या है, कॉमन है, तो K और Q क्या कर लिया हमने कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या करने वाले, ध्यान से देखते समझेंगे इसको। ठीक है ना, K और Q देखिए दोनों में सेम था, हमने क्या कर लिया माइनस, मेरे पास बचा 1 माइनस 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होगा माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बातचीत करते हैं बच्चों। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q, इसका एलसीएम लेंगे आपका क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर इनटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए समझते हैं कहानी, इसकी क्या कहानी बच्चों, आइए ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए इसका इससे करेंगे डिवीजन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बर्बाद। क्या बचेगा, R प्लस A का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, तो उधर क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस इससे ये बर्बाद, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं हम लोग फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है, E इज इक्वल टू K Q। अब देखो, अब एक आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या फॉर्मूला पता है आपको अच्छे से, फॉर्मूला को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये पूरा a है, तो a प्लस बी मतलब प्लस r माइनस a प्लस बी इनटू क्या होता है a माइनस बी मतलब दिस मच माइनस दिस मच, यानी r प्लस a माइनस r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो हो जाएगा प्लस a अपॉन में ये तो एज इट इज। देखो बेटा यहाँ पर तो r माइनस a r प्लस a दोनों की पावर सेम है, हम इकट्ठा लगा सकते हैं, r माइनस a r प्लस a का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस a माइनस a का कैंसिल आउट, माइनस r प्लस r कैंसिल आउट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K Q, है ना, तो r और r मिलकर क्या बन गया 2r
और यहाँ से देखिए क्या बन गया, इनटू क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा r माइनस ए आर प्लस ए, यहाँ भी फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि देखिए अगर मैं q को अंदर ले जाऊं तो q 2a के साथ, तो अब क्या बनेगा यहाँ पर देख लीजिए क्या बनने वाला है। तो e इक्वल हो जाएगा, k को बाहर ही रखेंगे और ले जाएंगे यहाँ पे q इंटू 2a, और यहाँ क्या लिखा है 2r, साइड में कर दिया, और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए एक बात, अभी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ के आ रहे हैं, उसका फॉर्मूला P का क्या होता है, Q इंटू 2a, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Q इंटू 2a की वैल्यू क्या रखूंगा, P रखूंगा, क्या रखूंगा P। तो चलिए साइड में यहाँ मैं लिख देता हूँ, बस आपका डेरिवेशन खत्म होने वाला है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K वेक्टर P इंटू 2r, और अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो हमारी डिस्टेंस a है वो बहुत छोटी डिस्टेंस है, जब 2a हमारी पूरी बहुत छोटी होती है तो a क्या होगा और छोटा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में छोटा हो जाएगा, r तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। हम क्या बोलेंगे कि r इज मच ग्रेटर देन, हम क्या बोलेंगे r इज मच ग्रेटर देन a। इसका मतलब है कि a को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, वी नेग्लेक्ट a, है ना, यानी a को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी जीरो मान लेंगे, ठीक है नहीं लेकिन जीरो नेग्लेक्ट मान लेते हैं। अब क्या होगा, तो E इज इक्वल टू K वेक्टर P इंटू 2r अपॉन में r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही लिखा है। अब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, एक r से देखिए यहाँ पे r की पावर 4 हो गया, क्या हो गया r की पावर 4 होगा, तो एक r से एक r कैंसिल हो, नीचे क्या बन जाएगा r का क्यूब, तो हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू K P इंटू 2 अपॉन में r का क्यूब बन गया। इस तरीके से आपने बना लिया, और इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगर हम लिखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छे ढंग से आप लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका इस तरीके से, मैं यहां लिख देता हूं, आपको क्लियर दिख जाएगा। तो E इज इक्वल टू K 2P अपॉन में r क्यूब, ये रहा आपका ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है, जिससे आप अपना काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको पूरा डेरिवेशन समझाया कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन में, है ना, एक्सियल यानी अच्छी स्थिति में अगर कोई पॉइंट है, एक्सियल पोजीशन कोई पॉइंट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, K 2P अपॉन में r क्यूब, P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार इस वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी बातें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सारा कुछ आपके पास है ना। तो इसमें स्लो भी हो सकता है, स्लो भी करके देख सकते हैं, फास्ट लिखना चाहे फास्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें हैं आपके पास, तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, जिसको बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अभी हमने एक्सियल लाइन देखा था, अब किस में देखने वाले हैं, इक्वेटोरियल लाइन में देखने वाले हैं। आइए देखें फिर इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब नेक्स्ट अभी लगाए बच्चा, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों आइए सीखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे होने वाली है ना, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर। चलिए देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे, है ना, इस तरीके से। यहां पर ये इसका सेंटर है
ठीक है, सेंटर को लेके चलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई पॉइंट क्या है, P है ना, कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, जहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर चार्ज ले लेते हैं, प्लस Q है, यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस Q है। ठीक है, चलिए प्लस Q की वजह से कितना फील्ड लगेगा इस पे, माइनस Q की वजह से कितना लगेगा, सारी बातें हम क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है ना, अब आप समझिए, यहां से देखिए डिस्टेंस कितनी है, A है, यहां से भी डिस्टेंस कितनी है, A है, और लेट कर लेते हैं O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक, क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस लेके चलते हैं। तो बताइए जरा सा, ये Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, बताइए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जरूरी है। क्यों, देखो क्योंकि प्लस Q की वजह से इस पर यहाँ पर क्या फील्ड एक्सपीरियंस होगा, माइनस Q की वजह से यहाँ पे क्या फील्ड एक्सपीरियंस होगा, दोनों की बात हम लोग करने वाले हैं। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है, E = KQ/R²। तो डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे निकाल के चलेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस। तो बेटा देखो, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहां हो जाएगा √a² प्लस r²। क्या हो जाएगा, √a² प्लस r²। सेम यही है, यहां भी क्या हो जाएगा, √a² प्लस r²। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, काम करके चलते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या होता है, KQ/ प्लस Q की वजह से क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √a² प्लस r² का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो जल्दी बताओ, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट। तो E प्लस Q क्या हो जाएगा आपका, KQ/a² प्लस r²। ठीक है, EQ आ गया, प्लस Q की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस Q की वजह से। तो E माइनस Q की वजह से क्या होगा, वही KQ/√। माइनस Q की वजह से डिस्टेंस भी कितनी है, उतनी ही है, तो √a² प्लस r² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो E माइनस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/a² प्लस r²। ठीक है, अब देखिए, तो दोनों के हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना काम करते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर समझिए, देखिए यहां पर इस पे ये फील्ड लगाएगा बच्चों, तो फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस है, यहां भी टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसको प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको इधर भगा देगा, और ये क्या है, माइनस Q, ये प्लस है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। ये उधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन में है, तो जाए कहां, तो क्या करता है, ये रिजल्टेंट इसका इस तरीके से जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ठीक, तो यहां से एंगल कितना बचा, थीटा, यहां कितना बना, थीटा बना। तो बेटा अब जिसके साथ एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था, जिसके साथ अगर एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, तो यहां से जो भी जनरेट होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा। ठीक है ना, देखिए अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर देखते हैं क्या होगा। तो E = क्या हो जाएगा, E प्लस Q cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, E प्लस Q cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा। ठीक, अब देखिए cos थीटा कॉमन हो गया, तो E = दोनों क्या कर देंगे, वैल्यूज रख के ऐड करेंगे। देखिए प्लस Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, KQ/a² प्लस r² प्लस KQ/ में क्या हो जाएगा, a² माइनस r²। ठीक है, अच्छा दोनों प्लस में है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, अब यहां बाहर क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। तो देखा जाए दोनों सेम है, तो यहां मिलके क्या बन गया, 2e। क्या बन गया बच्चों, 2e। तो E = क्या हो जाएगा, दोनों हम E के इक्वल ले लेते हैं, तो 2e cos थीटा, क्योंकि दोनों सेम है तो 2 हो गया। ठीक है ना, तो प्लस Q बोल दीजिए चाहे माइनस Q बोल दीजिए, दोनों सेम है। तो बताइए अब मुझको cos थीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे आप। तो देखो ये पैरेलल लाइन है इस बेस के, ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे
कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बस चुपचाप से वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे। तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल के रखने वाले हैं। तो चलिए रख देते हैं वैल्यूज फटाफट यहाँ पे। तो आपका e इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, अब e की वैल्यू हो जाएगी k क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट a स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर x इंटू अंडर रूट x लिखा है तो इसको x की पावर 3/2 लिखते हैं। तो सेम कहानी, जो ब्रैकेट के बाहर है वही ब्रैकेट के अंदर, तो पावर 3/2। सेम चीज यहाँ भी है, जो ब्रैकेट के अंदर वही ब्रैकेट के बाहर। तो हम क्या लिखेंगे e इक्वल्स टू, अच्छा और q 2qa को साफ कर लेते हैं, तो q इंटू 2a को साफ कर लिया, k को साइड में ही रखते हैं, है ना, k को क्या करते हैं साइड में रखते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है p के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बच्चों p के इक्वल होती है। हम क्या लिख देंगे e इक्वल्स टू k इंटू p, है ना, अपॉन में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए अब यहां पर वही कहानी बेटा कि जो हमारी a की वैल्यू है बहुत छोटी है, किससे r से, तो बोलेंगे r इज मच ग्रेटर देन a, तो वी नेग्लेक्ट a को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि जीरो मान लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा e इज इक्वल्स टू k p अपॉन में a स्क्वायर की पावर r स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच गया e इज इक्वल्स टू k p अपॉन में r का क्यूब। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूले को डेरिवेशन सीख सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए तो बच्चों आज की वीडियो लेक्चर बस इतना ही। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को अगर हमने रख दिया है तो उसको घुमाने में कितना टॉर्क लगेगा, क्योंकि वो घूमेगा। अब घूमेगा कैसे मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो टॉर्क कितना लगता है, अब ये टॉर्क क्या है जिसको बोलते हैं आघूर्ण, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।